मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रस में फल परमानंद सुधा रस में फल लीला रति रस रस निधान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कलिमल मथन त्रिताप निवारणी कलिमल जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी तुम हो सदी हरि धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भागवत का तुम रहस्य प्रकाशनी भागवत रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा चल प्रिय सुजानकी धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनामास्तौ वृक्षालय मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम जगनेन अजनामया जन्ददेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाकं महिमानः सचन्द्रत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम अंजन्याय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यागजादिकरवेरलसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया रत्तं गृहाणा परमेश्वर गृहाणां नरेन्द्रः पुराणपुरुषोत्तमायै नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यासी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और आज चतुर्थ दिवस की कथा का आनंद लेंगे। महाराज श्री के मुखार बिंदु से सभी लोग यथा स्थान बैठ जाएंगे। जय जय श्री राधे। श्री द्वारिकाधीश की देयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चेणुतं सरं भृत्यार्दिहं प्रणतपाल भवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मशका रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंधन किए नासद विघ्न अनेक। प्रवरहूँ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसई राम सरचापदर। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की ग्राम के देवी देवताओं की श्रीमद्भागवत महापुराण की आइए आज अपने मन और वाणी को नंद भवन की ओर लेकर के चलते हैं, जहां आज भगवान का जन्म उत्सव मनाया है। बड़े विनती भाव से प्रभु को बुलाना है, तो बड़े विनती भाव से उनको बुलाना है। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमणा। आओ मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण राधा और चंदना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमणा। आओ मोहना, आओ नंद नंदना, गोपी राधा आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमणा। आओ नंदना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के राधे राधे। हरि हरि बड़े भाव से मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए गाएं जय हो। मनमोहन लाल बड़ो छलिया, सखीवारों की भीड़ उठावत है। मनमोहन लाल बड़ो छलिया, सखीवारों की भीड़ उठावत है। कर तो तरह नभ की कलिया, चट चंद में फंद लगावत है। जहाँ पवन न जाए सके मुरली को, जहाँ पवन न जाए सके मुरली को, धुन की तान दुई पठावत है। कहूँ चोर बनो दरदान बनो, कहूँ साहस लली बनावत है। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमणा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन। हरि हरि
प्यारी लगे ब्रजमंडल माही बसाही रहो। ब्रज धूली प्राण प्यारी लगे ब्रजमंडल माही बसाही रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल समूह बचाए रहो। जग जाल समूह बचाए रहो, जग जाल समूह बचाए रहो। नित बाके झांके निहारा करूं, छक छाक सुना छका रही है। अहो बाके बिहारी यही बिनती, मेरे नैन से नैन मिला रहे। मेरे नैन से नैन मिलाया करो, मेरे नैन से नैन मिलाया करो। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधे राधे। ओ वृंदावन का कण कण बोल श्री राधे राधे। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधे राधे। ओ यमुना जी की लहरें बोल श्री राधे राधे। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधे राधे। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधे राधे। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधे राधे। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधे राधे। वृंदावन का बंदर बोले श्री राधे राधे। हाँ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधे राधे। वृंदावन का बंदर बोले श्री राधे राधे। हाँ वृंदावन का बंदर बोले श्री राधे राधे। श्री राधे राधे जय 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 राधे राधे। श्री राधे जय 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 राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा रमण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। राधे। परम में परात्पर जगदाधार जगत उद्धारक श्री द्वारिकाधीश महाराज की महती कृपा से हम और आप उसकी कथा में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। कल की पावन प्रसंगों में श्रवण किया कि भगवान ना अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ भी न चाहिए, वह केवल भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं और विदुर विदुरानी पर कृपा करते हैं। आज विदुर जी महाराज
हरिद्वार गए हैं और हरिद्वार जाकर के मैत्रेय मुनि से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा सरकार इस संसार में कोई सुखी और दुखी क्यों? विदुर महाराज ने कहा कि कोई बहुत सुखी है और कोई बहुत दुखी है। मैत्रेय मुनि ने कहा यह संसार सागर है, सुखी कोई हो ही नहीं सकता है। यह संसार क्या है? बोले दुखालय है, यहां सुख मिल ही नहीं सकता है। कोई किसी के बात से दुखी है, कोई किसी के संग से दुखी है, कुल मिला के कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से दुखी ही है। तो सुखी कौन है? बोलिए सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, उनका मन में लाभ भया, जो डूब गया मझधार। जो व्यक्ति संसार को ही अपना मान लिया है वही दुखी है, बाकी सब सुखी हैं। जिस प्रकार से हम इस धर्म पर रहें लेकिन इस धर्म को न माने, धर्मम व्यजस सततम त्यजलोक धर्मा, इस धर्म पर रह करके भी उस धर्म को माने, हमें केवल प्रभु की ही शरणागतन करना है। के द्वारा करदम जी का और 10 ऋषि हुए। बोले ये संकल्प सृष्टि कब तक चलेगी? तो भैया वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष, जिनका नाम मनु और शतरूपा हुआ, यहीं से मानव सृष्टि प्रारंभ होगी। अच्छा, लोग कहते हैं हम इनके नहीं हैं, उनके नहीं है, लेकिन सब मनुवादी हैं, सब भगवान की ही कृपा से सब लोग बने हैं। जिस प्रकार से राम भगवान 4 भाई थे, उसमें छोटे बड़े कुल मिला के 4 भाई बताए गए, तो उसी प्रकार से हमारे भी 4 धर्म हैं। न कोई ऊंच है न कोई नीच है, बड़े छोटे हो सकते हैं लेकिन कोई न नीच है न कोई ऊंच है, चारों बराबर हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उसी प्रकार से राम लखन भरत शत्रुघ्न है, तो 4 धर्म सब मनुवादी ही हैं। मनु महाराज के भैया 3 पुत्र, 3 पुत्री और 2 कन्या हुई। आकृति देवहूति च प्रसूति रीति विश्रुता। आकृति, देवहूति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, इन्हीं 5 संतानों से ही सृष्टि का विस्तार हुआ। लेकिन जब मनु महाराज ने कहा मैं सृष्टि करूंगा, लेकिन यह पृथ्वी तो समुद्र में डूबी हुई है, उसी समय वाराह भगवान रूप धारण करके पृथ्वी को बाहर लेकर के आ रहे थे। हिरण्याक्ष, उन्होंने कहा ये हिरण्याक्ष कौन थे, हिरण्यकश्यप कौन थे? तब उन्होंने बताया कि महाराज कश्यप महाराज की जो दिति नाम की पत्नी थी, रति कामना लेकर के गई। जैसे ही कामच्चुर शांत हुआ तो उन्होंने कहा जाओ 2 पुत्र होंगे और दोनों ही नास्तिक होंगे। दिति रुदन करने लगी तो उन्होंने कहा जो तुम्हारा पुत्र होगा वह भगवान का परम भक्त लाडला होगा, उनका नाम प्रहलाद होगा, उनका नाम प्रहलाद होगा। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु ये पुत्र बनकर के कौन आए? बोले और कोई नहीं, भगवान के पार्षद ही पुत्र बनकर के आए। एतौ तो पार्षदो मह्यम जय विजय हे वच कदर्थे कृत्यमायन्द्यो वही क्रांतमतिक्रम। बोले एक बार सनत कुमार जी महाराज दर्शन करने के लिए गए तो जो पार्षद जय विजय थे उन्होंने मना कर दिया कि भगवान अभी शयन कर रहे हैं, आप दर्शन नहीं कर सकते। बोले भगवान के भक्त होकर के भगवान से मिलने के लिए मना करते हो?
जाओ तुम राक्षस हो जाओ। इतना सुनते ही भगवान बाहर आए और वही जय विजय भैया पुत्र बन करके दिति के पुत्र बन करके आए। एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकशिपु, जिनका जन्म होते ही जन्म भैया हुआ नहीं, किसके पहले ही यज्ञ कुंड की अग्नि अपने आप उतने लगी, अधर्म होने लगा, दिन में तारे टूटने लगे। वरुण लोक गए, वरुण लोक जब गए भैया वरुण देवता वहां से अपनी गद्दी छोड़ करके भाग गए, इंद्र के पास गए। नारद जी मार्ग में मिल गए। अरे वीणा ही बजाना आता है, लड़ना झगड़ना? बोले लड़ना झगड़ना नहीं, लड़ाना झगड़ाना आता है। बोले एक पहलवान है जो पृथ्वी को लेकर के आ रहा है। हिरण्याक्ष वहां पहुंचा। अब भगवान ने पहले स्वागत किया, फिर एक मुके का प्रहार किया है, और गोविंदाय नमो नमः। अब पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए, पृथ्वी को धैर्य धारण कराया है। पृथ्वी को अहंकार हुआ, पृथ्वी के अहंकार को भी भगवान चूर किए। आज करदम जी के मन में विचार आया कि सब लोग विवाह करते हैं, मैं भी विवाह करूंगा। विवाह का संकल्प लेकर के वह तपस्या करने लगे। भगवान नारायण प्रकट होकर के आए और उन्होंने कहा वरदान मांगो। भगवान को देखने के बाद बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले आप जिसके लिए आप तपस्या कर रहे हैं, आप जिसके लिए तपस्या की है वह तो आपको मिलेगा ही। बोले जब आप फिट फाट ही कर आए हैं तो मैं विवाह कर लूंगा। तो मनु महाराज की दूसरी नंबर की कन्या जो देवहूति थी, तो उनके करदम का विवाह देवहूति के साथ हुआ। करदम जी महाराज ने कहा मैं विवाह तभी करूंगा जब आप पुत्र बन करके आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं पुत्र बन करके आऊंगा। और वह भगवान पुत्र बन करके आते हैं। पहले 9 कन्याएं हुई और 9 कन्याओं के बाद भैया अब वह जंगल जाने की योजना बनाने लगे। देवहूति ने कहा भैया यह कन्या अपने अपने घर चली जाएंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी बुढ़ापे में। तब याद आया अच्छा भगवान स्वयं पुत्र बन करके आने के लिए कहा था, तो भगवान स्वयं पुत्र बन करके आएंगे। समयानुसार कालांतर में भगवान स्वयं पुत्र बन करके आए, जिनका नाम कपिल हुआ। बोल कपिल भगवान की कपिल भगवान आए हैं और आकर के उस झांकी को हृदय में बसाया है, और हृदय में झांकी को बसा करके वहां से धीरे धीरे करदम जी महाराज जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। लेकिन आज मैया देवहूति एक व्यासपीठ बनवाई और उस व्यासपीठ पर श्री कपिल महाराज को विराजमान किया। और उन्होंने कहा कि शरीर का बंधन होता है कि मन का बंधन होता है। त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभीत्य संसारतरो कुठार जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुष्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। सुंदर भगवान के स्वागत करके सुंदर व्यासपीठ बनवा करके उन्होंने कहा शरीर का बंधन होता है कि मन का बंधन होता है। बोले शरीर का बंधन नहीं होता है, मन का ही बंधन होता है। मन से हम मानते हैं ये पत्नी है, मन से मानते हैं ये भाई है, मन से मानते हैं ये रिश्तेदार है, तो मन का ही खेल है। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। जब मन का खटपट मिट जाता है तो द्वारिकाधीश भगवान का तुरंत दर्शन होने लगता है। बोले इस संसार से तरने के लिए सरलतम उपाय क्या है? बोले संत की शरणागति लो। लेकिन पता कैसे चले कि संत है कौन? क्या लाल पीले हरे काले पहनने वाले भी संत होते हैं? बोले नहीं भैया, जिनके अंदर यह लक्षण पाए जाए वही संत होता है। तितिक्षवः कारुणिका
सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणा। संत कौन है? बोले संत वह है कि भैया माला मिली तब भी प्रसन्न, माला नहीं मिली तब भी प्रसन्न। माला मिल गई तब भी प्रसन्न। राम जी को गद्दी मिलने वाली थी तो कोई हर्ष नहीं था, अब वनवास मिल गया तो कोई शोक नहीं हुआ। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां। जो निरंतर मन में कभी रोने लग जाए, कभी हंसने लग जाए, कभी कीर्तन करने लग जाए, वह पक्का संत है। मान सम्मान की वह कभी आकांक्षा ही न रखे, वही तो संत है। और हर जगह निज प्रभु देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। ना किसी से ज्यादा दोस्ती हो, ना किसी से बैर हो, यही संत का लक्षण है। अब भगवान के एक एक अंगों का ध्यान करो। सरलतम उपाय है कि भगवान को मानसिक पूजा किया जाए, लेकिन मानसिक पूजा सरल नहीं है। मानसिक पूजा कब होगी? जब प्रभु की विशेष अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ। माला इसीलिए जपी जाती है कि माला इतना जपो कि श्री प्रभु आपको ही याद करने लगे। किसी संत ने कहा है कि माला जपहि न कर जपहि, जिह्वा जपहि न राम। मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। मेरा सुमिरन हरि करे और मैं पावा विश्राम। भैया ये जो आगे लगा रहे हैं तो आगे शोभा नहीं, पीछे लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, फिर ज्यादा ऊपर हो जाएगा, पीछे रहेगा ठीक है। पूजा सबसे बड़ी पूजा है। भगवान के एक एक अंगों का ध्यान करें। संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम। हर जगह भगवान के एक एक अंग का ध्यान करो। मैं भगवान का दास हूँ, उनके चरणों का ध्यान करें, घुटने का ध्यान करें, फिर धीरे 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 हृदय का ध्यान करें, फिर कंठ का ध्यान करें, फिर हासा हरैरवनिता किल लोकते भगवान की हंसती हुई झांकी का ध्यान करें। और जब आप हंसती हुई झांकी का ध्यान करते हैं तो भगवान आपके अंदर वही झांकी। अच्छा एक बात है, व्यक्ति को देखने से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति का मन कैसा है। आप किसी के यहाँ घूमने के लिए जाओ और भैया वो माचा जैसे मुखमंडल कर ले तो क्या अच्छा लगेगा? और कुछ हो या ना हो, लेकिन वह भाव से मिले और भाव से मिल करके सुंदर वह आपसे बात करे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। इस प्रकार से भगवान के हासा हरैरवनिता खिले लोकते ब्रज। भगवान की हंसती हुई झांकी का ध्यान करें और हर जगह भगवान की सत्ता को देखें। मैया मन का ही बंधन है, इसलिए मन को प्रभु के चरणों में लगाओ। श्री रामचंद्र कृपालो भजुमन हरण भय भव दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजम हरण भव दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजन। ये मन राम का भजन कर, ये मन कृष्ण का भजन कर। मैया मन का ही तो खेल है,
मन की खटपट मिटे तो झटपट द्वारिकाधीश का दर्शन हो। आज जब मन ही काबू में नहीं है तो प्रभु का दर्शन नहीं होगा। पता चला कि कथा में बैठे हैं और मनी राम हनुमना में घूम रहे हैं। 3 घंटा आपका बैठना भी व्यर्थ है, इसलिए मन को प्रभु के चरणों में लगाया। कृपाल भजो मन हरण भय भवदारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुण। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भवदारुणं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भवदारुणं। इसलिए मैया केवल मन का ही है, हर जगह भगवान का दर्शन होता रहे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितम् सदा। हर जगह भगवान की सत्ता है, इसलिए निज प्रभु में देखहि जगत, कहीं शन करहि विरोध। हर जगह प्रभु का ही दर्शन होता रहे, इसलिए मैया भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसलिए भगवान की ही हर जगह दर्शन होता रहे। इस प्रकार से मैया ने मैया को सुंदर ज्ञान दिया है, और ज्ञान देने के बाद गंगा सागर चले गए। कपिल भगवान अपने शरीर को छुड़ाए, और इधर प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति की भैया 16 कन्याएं हुई, और एक कन्या का नाम सती था, और सती का विवाह भगवान भोले बाबा के साथ हुआ। भोले बाबा के साथ हुआ, लेकिन दक्ष एक बार यज्ञ किया, सबको बुलाया, सब लोग खड़े होकर के सम्मान किए, भोले बाबा जी खड़े ही नहीं हुए। ब्रह्मा जी भी खड़े नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी को तो कुछ नहीं कहा, भोले बाबा को कहने लगा, गृहीत्वा मृगया वाची पाणी मरकट लोचन। अरे कहा यह बंदर की आंख जैसे वाला, कहा मेरी कन्या मृगलोचनी। भली बुरी गाली होने लगी। पता चला कि स्वागत समारोह में श्राप समारोह प्रारंभ हो गया। नंदी ने कहा ज्यादा बक बक मत करो, बकरी का मूड लग जाएगा। इतना कह करके चले गए। कई हजार वर्ष बीत गए, और जब कई हजार वर्ष बीत गए तो भैया यज्ञ नहीं किया। लेकिन नारद जी बीड़ा बजाते बजाते पहुंचे, बोले अरे यज्ञ करो। और आज कनखल में यज्ञ की योजना बनाई, सबको कार्ड दिया, सबको भैया बुलाया, लेकिन भोले बाबा को कार्ड नहीं दिया। पता है जीवन में किसी को अहंकार हो जाए, ये बच्चों को शांत करा दें, बैठा दें। भक्त वत्सल भगवान की। जब अहंकार हो जाता है तो धीरे 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 प्रभु से दूरियां बनने लगती हैं। सबको निमंत्रण कार्ड दिया, लेकिन भोले बाबा को कार्ड नहीं दिया। बड़े अधिकार दक्ष
जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़े अधिकार दख जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही। नहीं को वच जन्मा जग माही। प्रभुता पाए जाई मद नाई। प्रभुता पाए जाए मद नाही। बड़े अधिकार दख जब पावा। बड़े अधिकार दख जब पावा। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। व्यक्ति के बिगड़ने के हैं भैया, उच्च पद भी मिल जाए, जीवन में सत्संग न हो, नम्रता ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के बिगड़ने के ज्यादा चांस होते हैं। नहीं को वस जन्मा जग माई। प्रभुता पाए जाय मद नाई। दक्ष सबको कार्ड निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। भोले बाबा को नहीं बुलाया तो और बहनें सज धज करके जा रही थी। सती ने देखा, रे आज तो विमान ही चल रहे हैं, ऐसा प्रतीत पड़ता है कोई विशाल आयोजन हो रहा है। एक बहन ने कहा, अरे बहना मायके नहीं चलना? बोले मायके चलना है। बोले मायके में है क्या? अरे पिताजी ने यज्ञ करवाया है, तो अब वहां बहाना क्या करें? अच्छा, मायके की बात माताएं ज्यादा छुपाती हैं, वो बताते नहीं हैं। भले स्वामी जी की कमाई हो, लेकिन माता जी ने दिया है, भैया भाभी ने दिया है। तो सती भी कहने लगी, अभी मेरे स्वामी जी समाधि में बैठे हैं, और जैसे ही समाधि से उठेंगे उसी समय हम भी चलेंगे। लेकिन अब समाधि भोले बाबा की खुली, जैसे ही भोले बाबा की समाधि खुली, बोले आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ है। देखिए भाषा ही चेंज हो गई, आपके पिताजी के यहाँ। पहले क्या था? पहले यह था ये मेरे पिताजी ने दिया है, ये मेरे पिताजी ने। अब आज यहाँ है कि आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ससुराल मायके जाना है। अब भोले बाबा को ससुराल, बोले वहां मैं नहीं जाऊंगा। बोले उस बार यज्ञ हुआ था और यज्ञ में भली बुरी हो गई। सती तुम्हारे बाप ने अनकहनी कहनी कही, सभा भली सभा मह भली बुरी गाली दई। इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन जब हट कर दिया तो बोले आप ही चले जाइए। और वहां गई भैया, जैसे ही वहां पहुंची तो देखा सबका स्थान। अब भैया मायके में ही तिरस्कार होने लगा, अरे पिताजी ने नहीं बुलाया था तब भी आ गई है। लेकिन माँ माँ होती है। इस संसार में सब बैर करने लगते हैं, लेकिन माँ कभी अपने पुत्रों से बैर नहीं करती। आप अपने घर से माँ को निकाल दो, पिता को निकाल दो, लेकिन वह माँ पिता आपको अपने हृदय से नहीं निकाल पाएंगे। प्रसूति ने देखा है, माँ ने देखा, देखते ही गले में लगा दिया। सादर भली मिले एक माता, सादर भली मिले एक माता, सादर भली मिली एक माता, सादर भली
मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। ओ भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भली मिली एक माता। मैया ने देखा है, मैया देखते ही हृदय से लगा ली है। हृदय से लगाते वहां देखा सबका स्थान है, लेकिन भोले बाबा का स्थान नहीं। भैया इतना देखना था कि और माताओं को यह सोचना चाहिए, पता है जहां पति का सम्मान न हो वहां माताओं को नहीं जाना चाहिए। जब स्वामी का ही सम्मान नहीं तो उस मायके में जाने से क्या मतलब है। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। आज मैया सती ने देखा कि सबका यहाँ स्थान है। ये अश्विन कुमारों का है, ये ब्रह्मा जी का है, ये विष्णु जी का है, कार्तिकेय का है, लेकिन भैया भोले बाबा का स्थान है। योगाग्नि के द्वारा वह जल करके राख हो गई। जैसे ही जल करके राख हुई उसी समय नारद जी बीणा बजाते बजाते पहुंचे। और नारद जी बीणा बजाते हुए पहुंचे। उन्होंने कहा मैया कहाँ गई हैं? बोले मैया तो मायके गई है। बोले अब हुआ नहीं रही, अपने शरीर को ही छोड़ दिया है। जटा उखारी जमीन का वीर भद्र नाम के वीर गण उत्पन्न हुआ और बोले जाओ पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। जैसे ही यज्ञ को विध्वंस करने के लिए गए तो दिन में ही भैया कोलाहल मचने लगा। गेंदुली वेला के समान हो गया। और जो जिस दृष्टि से देख रहा था उसके साथ वैसा ही हुआ। भृगु जी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे तो भैया दाढ़ी ही उखाड़ ले। और दाढ़ी उखाड़ करके भैया वहीं से फ्रेंच कट दाढ़ी की प्रथा प्रारंभ हो गई। बोलो राधे राधे। हैं? उषा के दांत को ही तोड़ दी। जानते हैं लोग ज्यादातर बातों में हंसी हंसी में दिन भर दांत ही दिखाते रहते हैं, इसलिए दांत ही तोड़ दिया। लोग दूसरे को हंसने के लिए दांत ही तो दिखाते हैं, तो भैया उसके दांत ही तोड़ दिए। भग की आंख ही फोड़ दी, आंख से इशारा कर देते हैं। प्राय लोग बैठा करके किसी को बीच में और एक दूसरे के आंख से इशारे से बात करेंगे, इसलिए आंख ही फोड़ दी। जो जैसा देखा उसके साथ वैसा ही गणों ने किया है। अब जैसे ही प्रजापति को मारने के लिए गए तो भैया उसकी मृत्यु न हो, भगवान भोले बाबा को याद किया है। अब भोले बाबा को याद किया तो उसी समय भोले बाबा ने कहा उसके सिर को मोड़ करके दक्षाय स्वाहा, अर्धक्षाय स्वाहा किया है। सारे देवी देवता मिलकर के भगवान की शरणागति लिए। अब भोले बाबा तो क्षणम तुष्टा क्षणम रुष्टा, क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। अब भोले बाबा के पास सब लोग पहुंच करके स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, नमः शिवाय।
हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। आप लोग भी प्रभु से प्रार्थना करें। आप लोग ऐसे बैठे जैसे भंडारा पाने आए हो हैं? बोले महाराज जी का काम है, महाराज जी गुनगुनाएंगे। अरे ताली तो बजा सकते हो, भगवान की कथा में बैठे हैं। अभी कहीं जहाँ रुके हैं भैया, वहां तो सुबह से शाम तक आवाज आती है, और कीर्तन के लिए बोलो तो आवाज ही नहीं निकलती। ताली बजाया करिए। अच्छा, ताली बजाने से होता क्या है? ताली बजाने से शरीर में ऊर्जा मिलती है। दूसरा, ये जो रेखा है, जो गलत रेखाएं जा रही हैं, सीधी रेखा पकड़ लेती है। अब भगवान के पास विनती जल्दी लगती है। अब आकर के बैठ गए हैं। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः हर 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 महादेव। हर हर सारे देवी देवता मिलकर के भगवान भोले बाबा की शरणागति ली है। और भगवान भोले बाबा की शरणागति लेने के बाद भैया बोले मार्ग पर जाओ, जो पहला जीव मिले भैया बकरा ही मिला, बकरे के सिर काट करके लेकर के आए। और जैसे ही लेकर के आए, ससुर साहब को भैया जैसे ही बकरे का सिर लगा कि सारी भाषाएं चेंज हो गई। सारी भाषाएं चेंज। त्राहिमाम 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 करने लगे। अच्छा, व्यक्ति के शब्द तब चेंज होते हैं या तो जीवन भर दीनहीन हो और अचानक धन मिल जाए तो उसके शब्द ही चेंज हो जाते हैं। और जो जीवन से ही धनी है और आगे चल करके धन न रहे तब भी उसके पास बात करने की ढंगता रहे। पुनः यज्ञ की योजना बनी और सारे देवी देवताओं ने कहा कि जिस यज्ञ में भोले बाबा का वास नहीं होगा वह यज्ञ सफल होगा ही नहीं। ए सतेरो द्रभागस्तु यदि चेष्टोद्वर स्ववै यज्ञस्ते रुद्रभागेन
कल्पांत मध्य यज्ञनः। जिस यज्ञ में भगवान भोले बाबा का वास नहीं होता वह यज्ञ कभी सफल ही नहीं होता है। इसलिए हर यज्ञ में भोले बाबा का वास है। यह 3 कन्याओं की कथा हुई और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नी थी। अच्छा, 2 पत्नी प्रायः लोगों की होती नहीं होती भैया, अन्यथा न ले। एक मनमानी और एक बुद्धिमानी, 2 पत्नी होती है, एक मनमानी और एक बुद्धिमानी। जब हम मनमानी करते हैं तो उत्तम जैसे पुत्र होते हैं और बुद्धिमानी से काम करते हैं तो ध्रुव जैसे पुत्र होते हैं। कोई हम मनमानी करें तो भैया वहां क्या होगा, बोले काम बिगड़ जाएगा। और जो बुद्धिमानी से काम करेंगे तो वहां ध्रुव जैसे अपने नाम को रोशन करेंगे और ध्रुव तारा के नाम से विख्यात हो जाएंगे। एक पत्नी का नाम सुनीति और एक पत्नी का नाम सुरुचि। जहाँ सुनीति रहती है वहां सुरुचि नहीं रह सकती, जहाँ सुरुचि है वहां सुनीति नहीं रह सकती। जो अच्छे मार्ग पर चले, जो अच्छा रास्ता दिखाए, वही तो सुनीति है। और जो गलत मार्ग पर चले, अच्छा एक बात है, आप कभी आजमाइएगा, जब आप गलत काम करने के लिए बढ़ेंगे तो मन आपका रोकेगा कि भैया गलत मत करो, गलत न करो। लेकिन आप मन की कहाँ सुनते हैं, वहां तो केवल अपने आप में ही उतावले रहते हैं। आप मन की कहाँ सुनते हैं, वहां तो आप अपने आप में ही उतावले रहते हैं। लेकिन वह काम बिगड़ जाता है। मन पहले से ही मन में बैठे हुए परमात्मा आपको सुंदर वह मार्ग बताने लग जाते हैं कि यह गलत है, यह गलत है। इसलिए ऐसा कार्य करिए, अच्छे कार्य करिए। सुरुचि को जंगल से लेकर के आए अहेर खेल करके। सुनीति का विवाह ब्रह्म विवाह हुआ, वैदिक पद्धति के द्वारा वह सुनीति आई। सुनीति सरल नहीं आती, अच्छी बुद्धि तभी हृदय में आती है जब हम भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और नहीं तो अच्छी बुद्धि आने वाली नहीं है। अच्छी बुद्धि तब आएगी जब हमारा संग अच्छा रहेगा। इस प्रकार से सुनीति वहां से निकल करके चली गई और जैसे ही सुरुचि को लेकर के आए कि अब धीरे 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 जो उत्तानपाद भगवान का भजन करते थे, भजन करना ही बंद कर दिया। अब उसके पत्नी के कहने पर चलने लगे। लेकिन सुनीति संतों की सेवा की तो उसके यहाँ ध्रुव जैसे पुत्र हुए। जब ध्रुव आए तो एक बार ध्रुव जी महाराज आपस में बैठ करके सब लोग बात करने लगे। आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा आपके पिताजी का क्या नाम है? बोले परब्रह्म परमात्मा नाम है। बोले ये तो सबके पिताजी का नाम है, ये तो सबके पिताजी का नाम है। मैया के पास गए, मैया ने कहा कि आपके पिता का नाम है राजा उत्तानपाद। जैसे ही मिलने के लिए राजा उत्तानपाद के गए, छोटी माँ आई, हाथ पकड़ करके नीचे कर दिया। और जैसे ही छोटी माँ ने हाथ पकड़ के नीचे किया, नीचे करते ही फपक फपक पर रोने लगे। जिस प्रकार से सर्प पर डंडे का प्रहार करो तो भैया वह फुंकार मारने लगता है, उसी प्रकार से वह रोदन करने लगे। बोले पहले जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मानो की सुरुचि उस समय अपने गर्भ को मंदिर बना लिया। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन करने के लिए जाओ। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहणेन वे गर्भे त्वा साधयात्मानं यदख्येसि नृपासनं। वहां से रोते रोते मैया के पास गए और मैया के पास गए, मैया मैं क्या आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं हूँ? अगर मैं आपका बेटा हूँ तो मां मंगलम तातु परेषु संस्थाम,
भुंके जनो यत् पर दुखमस्तः, मैं बदला लेकर के ही रहूंगा। बोले नहीं, छोटी माँ तो ठीक ही कह रही हैं, आप पहले जंगल जाओ, जंगल जा करके भगवान का भजन करो। हो जो तुम बोलते हो प्रभु और लेके जाए, पता चला जो अंधकार में शरणा देवाय प्रभु नंदनाय वासुदेव वासुदेवाय प्रभु नंदनाय नंदनाय प्रभु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु नंदनाय वासुदेवाय प्रभु नंदनाय नंदनाय प्रभु गोपेश्वराय नंदनाय प्रभु गोपेश्वराय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वें महीने में भैया श्वास को ही जीत लिया, 5वें महीने में श्वास को ही जीत लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु नंदनाय वासुदेवाय प्रभु नंदनाय नंदनाय प्रभु गोपेश्वराय। श्वास लेने में दिक्कत होने लगी, और ऐसे ही श्वास लेने में दिक्कत होने लगी कि उसी समय सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, और जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी के पास बोले श्वास लेने में अवरुद्धता हो रही है, क्या कारण है? बोले मेरा भक्त श्वास को ही जीत लिया है। नैवं विवादो भगवन् प्राणरोध चराचर स्व सतधाम वेदेहि तन्नो वृजनोदमुख्यम् प्राप्तुं वयं त्वां शरणं शरण्यम्। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा एक भक्त है, वह श्वास को ही जीत लिया है। और उसी समय भगवान जो ध्रुव जी महाराज के हृदय में झांकी बनी थी, उस झांकी को देख करके सुंदर वही झांकी बना करके गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने नेत्र ही नहीं खोला। और जब नेत्र नहीं खोला जैसे ही हृदय से झांकी निकली है कि झांकी निकलते ही अब तुरंत उन्होंने दर्शन किया है। ध्रुव जी महाराज देख रहे हैं भगवान को, भगवान ध्रुव जी महाराज को देख रहे हैं, वो हंस रहे हैं, ये भी हंस रहे हैं। उसी समय भगवान शंख लिया है, कपोल पर लगाया है, और लगाते ही ध्रुव जी महाराज स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं यद कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव ध्रुव जी महाराज की सुंदर स्तुति करने लगे। जैसे ही स्तुति की, ध्रुव जी महाराज पर प्रभु ने कृपा की, 36,000 वर्ष के लिए राज्य की सत्ता को सौंपा है। आगे चल करके मृत्यु देवी स्वयं लेने के लिए आती है, लेकिन पहले माँ को लेके गई, इसके बाद ध्रुव गए, और ध्रुव के ही वंश में उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के ही
श्री पृथु जी महाराज हुए। और पृथु जी महाराज ने धर्म की रक्षा की, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया। हम लोग जब यज्ञ करवाते हैं, पूजन पाठ करवाते हैं, तो देवताओं को बल मिलता है। और जब बल मिलता है तब वह समय समय पर हमें जल देते हैं। अब तो हम न पूजा करते न हवन करते, तो देवताओं को बल कहां से मिले? इसलिए हवन करना चाहिए। जब हम हवन करते हैं तो देवताओं को बल मिलता है, और जब देवताओं को बल मिलता है तो समय समय पर वह भैया परिवर्तन करते रहते हैं ऋतु के अनुसार। मानो कि अगर यज्ञ नहीं कर पाते हो तो यज्ञ जहां हो वहां जाकर के कुछ न कुछ सहयोग करो। कोई अन्न दे दे, कोई शरीर से लग जाए, कोई समिधा दे दे, कोई धन दे दे। यह संसार किससे चलता है? भगवान से। और भगवान किससे चलते हैं? मंत्र से। और मंत्र किससे चलता है? ब्राह्मणों से। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। पृथु जी महाराज का 100वां यज्ञ था। इंद्र डरने लगा। जब इंद्र डरने लगा तो उसी समय भैया घोड़ा चुरा करके लेके चले गए। अब पृथु जी महाराज क्रोधित हुए, मारने के लिए चले। ब्राह्मणों ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मंत्र के द्वारा ही ऐरावत हाथी आ जाएगा। और जैसे ही मंत्र के द्वारा ऐरावत हाथी को बुलाने लगे कि उसी समय धीरे धीरे भैया ब्राह्मण देवता मंत्र के द्वारा बुलाए, ब्रह्मा इत्यादि आ गए। बोले ये क्या कर रहे हो ब्राह्मण देवताओं? जब हुए बोले वरदान मांगो। बोले इन 2 कानों में 10,000 कानों का बल दे दो। आपकी कथा को निरंतर सुनता रहूं, यही कामना है और कोई भी कामना नहीं। इसलिए हे प्रभु आप कृपा करके इन 10,000 कानों का बल दे दीजिए। 10,000 कानों का आप बल दे दीजिए, क्योंकि आपकी कथा से कभी तृप्ति ही न हो। पुन प्रवरहूं पृथु राज समान। पृथु जी महाराज ने मांगा कि 10,000 कानों का बल हो, आपकी कथाओं को निरंतर सुनता रहूं। सनत कुमारों ने आकर के शास्त्र का ज्ञान दिया है। और जैसे ही शास्त्रों का ज्ञान दिया कि राजा का कर्तव्य क्या है? असंग आत्मा व्यतिरक्त आत्मनि दृढ़व्रति ब्राह्मण निर्गुणे चया। असंग आत्मा बोले अच्छे व्यक्ति का संग करें, धर्म परायण बने और निरंतर प्रभु का पूजन स्मरण करते रहें, क्योंकि भगवान की शरणागति लेने के बाद ही जीव का कल्याण हो सकता है। सनत कुमारों ने जब ज्ञान दिया तो बोले कुछ मांग लो। बोले कुछ नहीं चाहिए, आप दे ही क्या सकते हो? तो भैया पृथु जी महाराज ने कहा कि प्राणान दारा सुतान ब्रह्मन् गृहश्च समरिक्षदाम राज्यं बलम मही कोशम इति सर्व निवेदित। आपको जो भी चाहिए आपको समर्पित है। इसलिए भैया प्राणान दारान सुतान ब्रह्मन्, इसलिए आप भगवान सर्व निवेदित, सब कुछ आपको समर्पित है। ऐसे ही भगवान को समर्पित किया है। आगे चल करके पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाती है। प्राचीन वही राम के राजा थे जो पशुओं की बलि चढ़ाते थे। अच्छा, कई लोग बलि चढ़ाते, कई लोग अच्छा ऐसा भी करते हैं, बोले बाबा भैया धूनी लेते हैं, हम भी धूनी लेंगे, हैं? ये नहीं देखते कि भोले बाबा विष भी पीते हैं। कई तो भगवान के नाम पर बोले महाराज जी भगवान भी तो पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं, तो हम भी पान खाएंगे।
अरे भगवान जो करते हैं तो क्या आप भी करेंगे? तो लोग यज्ञ की, प्राचीन वही राजा यज्ञ में बलि चढ़ाया करते थे। अब आप यह बताइए कि जो भगवान अहिंसक हैं, भगवान यही कहते हैं कि भैया मेरा हर जगह वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज राशि, सहज सुख राशि, सहज। सुंदर ज्ञान दिया है। आगे चल करके प्रियव्रत के नाम के राजा थे। प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रिय यानी अच्छा, और व्रत यानी प्रतिज्ञा। अच्छे कार्य के लिए प्रतिज्ञित होना चाहिए। आज राजा प्रियव्रत ने मन में विचार किया कि भैया हम रात्रि ही नहीं होने देंगे। जब रात्रि होती है तो भजन नहीं करते हैं, लेकिन जब सारा जगत सोता है तो भगवान के भक्त उठ करके भजन करते हैं। भगवान के भक्त उठ करके भजन करते हैं, इसलिए रात्रि नहीं होने देंगे। सूर्य ही रहा गया, भगवान आए। भगवान आकर के भैया उन्होंने कहा अमंत्र क्षमा नास्ति नास्ति मूलन शोधयः। इन्हीं प्रियव्रत महाराज के आगे वंश में आग्नेय हुए, आग्नेय के नाभि हुए, नाभि के ही ऋषभदेव जी महाराज हुए। और ऋषभदेव जी महाराज के एक नहीं दो नहीं 100 पुत्र हुए। बोले बेटा शरीर पाना ही धर्म नहीं है, भोजन करना ही धर्म नहीं है। भोजन किया शरीर को गंवा दिया, शरीर पाना ही धर्म नहीं है। इस शरीर को पाने के बाद भगवान का भजन करना चाहिए। कि नायं देहो देह भाजा नृलोके, काष्टान कामान रहते बिन भुजाए। इस शरीर को पाने के बाद भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। 89 पुत्र तुरंत विरक्त हो गए, और क्योंकि इस संसार में कोई अपना नहीं है। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। कोई नहीं है अपना यहाँ। परिवार वाले साथ देंगे, नात रिश्तेदार साथ देंगे, केवल द्वार तक अर्धांगनी बढ़ेगी, केवल द्वार तक परिवार वाले साथ देंगे, केवल स्मशान तक।
बेटा जो खास होगा वह भी हक निभाएगा, केवल अग्निदान तक। इससे आगे कुछ भी नहीं है, इससे आगे तो केवल एक ही है, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि हरि बोल। हरि नाम से तेरा, हरि नाम से तेरा, हरि नाम से तेरा, हरि नाम से तेरा, हरि नाम ही तेरे, हरि नाम ही तेरे। हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि बोल। मीठी मीठी थालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। हरि हरि। हरि बोल। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, हाँ कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, हम कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई गिरधर गोपाल, कोई गिरधर गोपाल, वही हरि सिंधु,
से निजरा ताली की सेवा करते हुए अनुभाव से मैं जय हो। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हरि का भजन करो, हरि है हमारा। राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। अच्छा, आप लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे माटी के ढेला होते हैं, कहीं रख दो रखे रहेंगे, वैसे सूरदास जैसे आप लोग रहते, न ताली बजाते हो न भजन करते हो, हैं? हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। इसलिए निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहे। कोई कहे राधे कृष्ण, कोई कहे गिरधर गोपाला। ऋषभ देव जी महाराज से कहा कि भैया यह कोई अपना नहीं है, सब शरीर के ही संबंध हैं। शरीर के माता, शरीर के पत्नी, शरीर के भाई, शरीर के बंधु, शरीर के परिवार वाले। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। कोई नहीं है अपना, इसलिए प्रभु की। लेकिन लोगों को भैया ऐसा है कि प्रभु सब अपना मान ही चाहते हैं, प्रभु का भान नहीं पकड़ते हैं, मान चाहते हैं। लेकिन मान जब आ जाए तो समझ लो कि जीवन झंझट में है। एक महात्मा जी थे, अब वह महात्मा जी डेली दर्जी के यहाँ लंगोट सिलाने के लिए जाया करते थे। एक दिन दर्जी ने कहा कि क्या बात है, आप डेली नई नई लंगोट सिलवाते हैं? बोले क्या बताऊं, एक चूहा है, अब वह चूहा पूरे लंगोट को ही काटता है। बोले बिल्ली पाल लो। बिल्ली तो पाल ली, लेकिन अब भक्तों से कहा संत जी ने कि अब बिल्ली को कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो भक्तों ने एक एक करके दूध पहुंचाया 1-2 महीने तक। जब 2 महीने पहुंचाया, बोले अब तो होगा नहीं, बोले अब आप एक गैया भी पाल लो। भैया वह गैया भी पाल ली। अब 2-4 महीने भूसा दिया, इसके बाद भूसा देना भी बंद कर दिया। बाबा जी खेती कराने लगे। जब बाबा जी खेती कराने लगे तो भैया अब खेती कौन करे?
तो एक घर से निकली हुई औरत थी, उसके स्वामी जी की भैया मृत्यु हो चुकी थी। बोले इसको आप बाबा ला के घर में रख लो। अब जब बाबा जी घर में लेकर के आए तो भैया धीरे धीरे समाज में बात फैलने लगी कि बाबा जी भैया फले व्यक्ति को रख लिया है। अब जब धीरे धीरे बात फैलने लगी और ठीक भैया 2-4 साल में 5-6 खेलने भी लगे बाबा के आंगन में। तो जब मृत्यु होने लगी तो गुरुजी ने अपने शिष्य से एक ही चीज कहा, बोले बेटा बिल्ली मत पालना। आवाज यह बिल्ली का ही कमाल है, कहां से कहां पहुंचा है। तो मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, अस्वामी स्वामी कहने लागे लगन राम से टूटी। भैया जगत गुरु सब लोग बनना चाहते हैं, वक्ता और संत महात्मा सब बनना चाहते हैं। अच्छा जगत गुरु पहले तो परीक्षण होता था, पहले कुंभ में उपाधि मिलती थी, अब तो अपने आप ही जगत गुरु बन जाते हैं। 2-4 कथाएं की, गाड़ी ले ली और उसमें जगत गुरु लिखवा दिया। इससे काम चलने वाला नहीं है। लेकिन एक उसका जो ड्राइवर था गुरु जी का समझ गया, बोले पता ये जगत गुरु कैसे बने हैं। बोले एक जगत नाम का शिष्य था, इसलिए जगत नाम के शिष्य को दीक्षा दी, तो वहीं से अपना नाम जगत गुरु रख लिया। बोलो राधे राधे। तो मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी कहन लागे लगन राम से टूटी। लगन तभी नहीं टूटेगी जब आप दास बन करके निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहेंगे। इन्हीं ऋषभदेव महाराज के पुत्र थे जिनका नाम भरत था। भरत वह सुंदर भगवान का भजन करते, 200 माला 400 माला। लेकिन एक दिन एक मृग के मोह में आकर के मृग बनना पड़ा। राजा परीक्षित ने कहा कैसे? बोले एक बार जलाशय में तर्पण करने के लिए गए, और जैसे ही जलाशय में तर्पण करने के लिए गए उसी समय एक गर्भवती मृगी आई और सिंह ने पीछे से दहाड़ दिया। प्रसव पीड़ा सहन नहीं हुई, वह शिशु नदी में बहने लगा। अब भरत जी महाराज घर में लेकर के आए। जो 200 माला करते थे अब धीरे धीरे 150 माला में आ गए, अब 150 से 100 माला में आ गए। अब मृग के ही पीछे भैया लगे रह गए। मानो कि इस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि प्राणी मात्र पर, जीव मात्र पर कृपा करो, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। एक दिन वह मृगा मृग के झुंडों में चला गया और याद करते करते उन्हें मृग योनि ही प्राप्त हुई। अंत समय जिसका हम याद करेंगे, जिसका स्मरण करेंगे, वही हमें योनि मिलती है। अंते यामति सागति, जैसा हम सोचते हैं। इसलिए मरणासन्न के समय केवल हरि का भजन होता रहे, हरि से ही तेरा काम बनेगा। इसलिए हरि नाम ही गाना चाहिए। अब भैया वह मृग योनि मिली, लेकिन भजन की इतनी कृपा थी, उन्हें याद था कि मैं पूर्व जन्म में कौन था। अच्छा कई लोग कहते हैं महाराज जी हम इतना अच्छा कर्म करते हैं, मुझे कष्ट ही मिलता है। तो समझ लो कि अगर आप अच्छे कर रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस बन रहा है। 3 कर्म हैं, सिंचित कर्म, क्रियमाणिक कर्म, प्रारब्धिक कर्म। वह हमारा सिंचित होता चला जा रहा है। बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, वह क्रियमाणिक कर्म है। प्रारब्धिक कर्म है, अच्छा करने के बावजूद भी बुरा हो रहा है, यह पूर्व जन्मों का मुझे भोगना पड़ रहा है। लेकिन उन्हें भजन की स्मरण बनी थी। और आगे चल करके भैया मृग योनि को भी छोड़ करके आंगी ऋषि के यहाँ वह जन्म लिए और उनका नाम जड़ भरत महाराज पड़ा। जड़ भरत महाराज और सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो तो सही कि एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह,
तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक मृगा से मोह किया, तुम्हें मृग बनना पड़ा। और आप मन लगाइए कि कहां कहां नहीं रिश्तेदारी निकालते हैं? वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, लेकिन तेरा कोई नहीं है। मेरा मेरा करता है, तेरा या कुछ भी नहीं, तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो भरत जी महाराज ने सुंदर ज्ञान दिया। अनी जड़ भरत जी महाराज एक राजा थे जिनके यहाँ बोले मेरे यहाँ पुत्र होगा तो मैं नरबलि चढ़ाऊंगा, मैं नरबलि चढ़ाऊंगा। भैया भगवान के जो भक्त होते हैं वो थोड़ा हष्ट पुष्ट होते ही हैं, रोगियों की तरह नहीं रहते हैं। वो बढ़िया हष्ट पुष्ट रहते। क्यों? क्योंकि उन्हें चिंता ही नहीं रहती, वो तो केवल चिंतन करते हैं कि प्रभु से मुलाकात कैसे हो। भरत जी महाराज को पकड़ के लेके गए, मैया प्रकट हुई, सारे दुष्टन को संहार कियो है। असंहार करवे के बाद सिंधु देश के राजा थे जिनका नाम रहुगण था। और रहुगण भैया पालकी से सत्संग करने के लिए जाया करते थे। एक दिन एक कुहार की पालकी, भैया एक कुहार की तबीयत खराब हो गई, पालकी को कौन उठाए? भरत जी महाराज दिखाई दिए। अब जब भरत जी महाराज दिखाई दिए तो उसी समय भैया पालकी को लेके चलने लगे। जब वो चलते तो नीचे देखते भैया कहीं पांव के नीचे चींटी तो नहीं आ गई, छलांग लगा देते। एक बार चले, दो बार चले, भैया बार बार पालकी सिर पर लगे। अरे हे भोवाड़ साध्विक्रमति किमति विषमं मुह्यन्ते यानमिति। अरे चलते नहीं बनता है, अभी मुझे जानता नहीं है, मैं तेरी खाल निकलवा लूंगा। भरत जी महाराज ने कहा कि अगर आज मैं नहीं बोलूंगा तो जीवन भर लोग मुझे बोलेंगे ये भगवान का भक्त हो करके भगवान के भक्त होकर के भी एक भक्त की पालकी को उठाया, भक्त नहीं बना पाया। अब भरत जी कहते हैं अरे कौन किसको मारता है, कौन किसको बचाता है। इतना सुनना था कि सुनते ही पालकी से नीचे उतरे। अरे आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं? अरे कहीं आप ब्राह्मण देवता तो नहीं है? मैं किसी से नहीं डरता हूं, केवल ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं, केवल ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं। नाहं विसंके सुरराज वज्रान त्रयक्ष शूलात्रस्यमस्य कालदंडा। मैं किसी से नहीं डरता हूं, केवल डरता हूं तो भैया ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं। मानसकारों ने भी लिखा है कि इंद्र कुलिस मम शूले विशाला कालदंड हरि चक्र कराला। कालदंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरे, विप्रद्रोह पावक सो जरे। विप्रद्रोह पावक सो जरे। जो इन कर मारा नहीं मरे, विप्रद्रोह पावक सो जरे। विप्रद्रोह पावक सो जरे। विप्रद्रोह पावक सो जरे। इंद्र कुलिस मम, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं। इंद्र कुलिस मम शूले विशाला, भगवान शिव के त्रिशूल से नहीं डरता हूं।
इंद्र कुलिस मम सोले विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। यमराज के काल दंड से नहीं डरता हूँ, यमपास से नहीं डरता हूँ। जो इन कर्मा रान ही मरई विप्र द्रोह पावक शोजरई। जो ब्राह्मण से द्वेष करने लग जाए और ब्राह्मण की निंदा करने लग जाए और ब्राह्मण की चुगली करने लग जाए तो समझ लो भैया उसके विनाश की गति आ गई है। ये मैं नहीं, शास्त्र कह रहा है। इसलिए ब्राह्मणों की सदैव पूजा करनी चाहिए। नाहु विशंके सुरराज बजरांग। रघुगण ने कहा अरे रे कहीं आप ब्राह्मण देवता तो नहीं है? बोले सुनो, मैं यह जो भारत नाम पड़ा है तो मेरे ही नाम से भारत पड़ा है। भारत मेरे नाम से ही, मेरा नाम भरत था, लेकिन एक मृग के संग से मुझे मृग योनि मिली। लेकिन भगवान की इतनी कृपा थी कि मृग योनि पाने के बावजूद भी मुझे स्मरण था, मैं आंगी ऋषि के यहाँ जन्म लिया। 14 भुवनों की वर्णन की, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक। 28 प्रकार के नरकों की वर्णन की। रैव महारैव कुंभी पांग अंधतामसी। जो भाई के धन को खाता है भैया वह कुंभी बाग नरक में जाता है। जैसा जैसा खा लो पी लो मौज उड़ा लो फिर होगा जजमेंट। जैसा हम करेंगे वैसा ही भरेंगे। सबके लिए धारा अलग अलग होती है, उसी प्रकार से नरक भी 28 प्रकार के नरक हैं। बोले सरकार कोई ऐसी कथा सुनाओ कि नरकों से सुंदर बच जाएं। कपड़े साफ करने के लिए सुंदर साबुन ढूंढते हैं, उसी प्रकार से शरीर को प्रभु के चरणों में मन कैसे लगे तो सुंदर साबुन बताया है कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनन्ति कार्ष्णेन निहारामिव भास्कर। बोले हाँ एक साबुन ऐसी है कि अगर इसको लगा लोगे तो भैया आप इस भवावटी में नहीं पड़ोगे। वो क्या है? बोले भगवान का केवल नाम ही है। कैसे भी नाम लो वह असर दिखाएगे ही। भाव कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दस। कैसे भी प्रभु का हम स्मरण करें वह कृपा ही करते हैं। बोले एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे और वह पहले बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन जंगल में अहेर खेलने के लिए गया। वहां से गणिका को पकड़ के लेकर के आया और जब गणिका को पकड़ के लेकर के आया तो जो भजन कीर्तन करता था अब भजन कीर्तन बंद कर दिया। मांस भक्षण करने लगा, मदिरा पान करने लगा, चोरी करने लगा। एक नहीं दो नहीं 9 पुत्र हुए और 10वां पुत्र गर्भ में था। लेकिन कुछ महात्मा लोग वहां से निकल रहे थे और श्री राम जय जय राम कीर्तन करते हुए वहां से धीरे धीरे निकल रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वहां से निकल रहे हैं। अब रात्रि हो गई। अच्छा संत महात्मा का लोग हास्य परिहास बहुत उड़ाते हैं। ओ देखो तो पंडित जी को, लेकिन जानते हैं जिसके घर संत का चरण पर जाए, ब्राह्मण का चरण पर जाए भैया वह घर भी तीर्थ के समान हो जाता है। बिना महद पाद रजोभिषेक वह घर शमशान भूमि के बराबर है। जिसके घर संत ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ते हैं। इसलिए
जागर चरण संत के आवे, वागर सब संपत्ति चली आवे। जिनके यहाँ ब्राह्मणों का पदार्पण हो जाए, जिनके द्वारा प्रसाद ब्राह्मण पाए। और एक बात कहूं, राम जी प्राय अक्सर यही कहते हैं, कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं। अब ब्राह्मण पेट में हाथ फेरता हुआ श्री वर्चस्वमायुष्यम आरोग्यम आशीर्वाद देता हुआ जाए तो समझ लो सारे कार्य सफल हो गए। अब तो पता चला कि भैया सुंदर कार्य करवा रहे हैं, सुंदर विवाह करवा रहे हैं, अब बेचारे ब्राह्मण देवता एक गिलास पानी को तरस रहे हैं। बोलो राधे राधे। वह सारा कार्य आपका अधूरा है, वह संपन्न होने वाला नहीं है। प्रभु की जब विशेष कृपा होती है तभी बोले बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी महाराज ने कभी नहीं सोचा था कि मुझे राम जी का दर्शन होगा, कभी वह सोचे ही नहीं थे कि राम। लेकिन जब हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे हैं, जब हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे हैं तो भैया उन्होंने कहा अब मुझे भरोसा हो गया कि अब मोई मां भरोसु हनुमंता, बिन हरि कृपा में नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया कि अब मुझे राम जी से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। अब भैया हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाए तो जल्दी ही हाजिरी लग जाती है। हनुमान जी महाराज यही कहते हैं कि भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे ही सब कुछ कहो, क्योंकि चारों जुग पर ताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में प्रभु श्री राम जी की ही कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज की ही कृपा है। किनके वजह से? केवल राम की वजह से। इसलिए जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ भगवान का भजन होता है, हनुमान जी महाराज। अच्छा, सारे अयोध्यावासी साकेत जाने लगे। जब साकेत धाम जाने लगे, हनुमान जी महाराज से कहा चलो। बोले सरकार मैं चलूंगा, लेकिन आपकी कथा वहां मिलेगी। बोले मैं मिलूंगा, लेकिन मेरी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी महाराज ने कहा मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ भगवान का कथाएं निरंतर प्रवाहित होती हैं, हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं। किसी संत का बड़ा सुंदर भाव है, अरे छम 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 नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम 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 नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर। पता है हनुमान जी महाराज तभी आएंगे जब ताली बजाओगे। आप लोग तो बिल्कुल ऐसे बैठे हो, बगल वाले की है जो ताली नहीं बजाएगा। ओ छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। हरि बोल। जरा ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से कहिए जय हो। जय हो। घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, हाथ में खंजरी बांध के नाचे, हाथ में खंजरी बांध के नाचे, हाथ
खंजरी बांध के नाचे, हाथ में खंजरी बांध के नाचे। राम जी ने देखा, राम जी ने देखा इन्हें खूब पहचाना। छम 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 नचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम नचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। लगता है पहरा वीर हनुमान का, हाँ लगता है पहरा वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में, राम जी के चरण इनका ठिकाना। छम छम नाच देखो वीर हनुमान, हाँ छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। ओ अति बलवाना वीर हनुमान, अति बलवाना वीर हनुमान, ओ अति बलवाना वीर हनुमान, वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान, ओ वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान, ओ वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान, ओ अति बलवान वीर हनुमान, अति बलवान। वीर हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, 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 वज्रे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। कहते हैं लोग, कहते हैं लोग इस राम का दीवाना। छम छम नाच देखो वीर हनुमान। जहाँ प्रभु श्री राम की कथा प्रवाहित हो, जहाँ कृष्ण की कथा प्रवाहित हो, श्री हनुमान जी महाराज वहां पहले ही पहुंच जाते हैं और पहुंच करके वहां वह कीर्तन भजन में भैया आगे होते हैं। अच्छा, लोग कहीं ऑर्केस्ट्रा होंगे, सबसे पहले आगे खड़े होंगे ठुमका लगाने के लिए। अब भगवान के सामने ताली बजाने में शर्म आती है, जिसको आए शर्म है भैया उसके फूटे करम। वो भी प्रभु के सामने, प्रभु के सामने करुण भाव से जाकर के उनसे विनती करें, प्रार्थना करें।
अजामिल संत महाराज जैसे ही उस अजामिल के गांव में रुकने लगे, भैया लोगों ने कहा भक्त अजामिल, संतों का हास्य उड़ाने लगे। आज एक मंडली वहां पहुंच गई। उसी समय वह रात्रि में चोरी करने के लिए गया था, लेकिन गणिका घर में थी। गणिका कहीं सत्संग में गई थी। और एक बात बता दूं, आप सत्संग में 1 मिनट के लिए आएंगे तो वह आपको जरूर असर दिखेगा। क्यों? एक व्यक्ति चोरी किया करता था और चोरी करने के बाद एक दिन राजा के यहाँ चोरी किया। और जब चोरी करने के लिए जा रहा था तो कहीं कथा चल रही थी और व्यास जी कथा सुना रहे थे कि भगवान की मूर्ति में परछाई नहीं होती, भगवान की मूर्ति में परछाई नहीं होती। इतना सुनना था और वह चला गया। राजा क्या चोरी की, प्रातःकालीन डंका पिटवा दिया गया। भैया जिसके यहाँ जितना अन्न धन वस्त्र भूषण हो सब राजा के यहाँ लेकर आए। और एक राजा के मंत्री को काली का भेष बना के खड़ा कर दिया गया। अब सब गए, लेकिन चोर ने देखा कि भैया इसको परछाई है, तो वह पीछे से जाकर के देखा तो भैया यह राजा का मंत्री था। तो कहने का भाव यह है कि अगर आप सत्संग में बैठेंगे तो कुछ न कुछ आपको प्राप्त होगा ही, कुछ न कुछ आपको मिलेगा। गणिका आई और प्रसादी, सूखी प्रसादी बनाकर खा रहे थे, लेकिन जो महात्मा जी थे उनके नेत्र सजल हुए, उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। जैसे ही अश्रु प्रवाहित होने लगी, आज उन्होंने कहा कि अरे मैंने भक्त अजामिल के अन्न को खाया है और मेरा दायित्व है इसके बिगड़े हुए काम को बनाना। प्रातःकालीन बेला हुई, जाने लगे। अजामिल से कहा भैया आप दक्षिणा नहीं दोगे, भोजन पवाई है। बोले सुनो ये दंड कमंडल आपका बचा हुआ है। बोले मुझे पैसा नहीं चाहिए दक्षिणा में, आपका जो 10वां पुत्र होगा उनका नाम नारायण रख देना। नाम नारायण ही रख दिया। भक्त वत्सल भगवान के हमारे बीच में परम आदरणीय श्री मुद्रिका भैया जी आए हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत सभी लोग करेंगे। इनका अच्छा नाम भी प्रभु ने बड़ा अच्छा रखा है। हनुमान जी महाराज जब मिलने के लिए गए तो मुद्रिका लेकर ही गए, और वहां से आए तब भी मतलब नाम भी प्रभु ने चुन के रखा और वैसा भी काम भी है भैया। और उनके साथ हमारे श्री कीर्ति भैया जी आए हुए हैं, श्री विवेक भैया जी आए हुए हैं। इनका भी जोरदार तालियों से सभी लोग स्वागत करेंगे। भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से अजामिल ने कहा अरे शुक्र मनाओ, दंड कमंडल बचा हुआ है। बोले नहीं, आपका जो 10वां पुत्र होगा उनका नाम नारायण रख देना। बोले ठीक है, नारायण तो है। अब भैया सोते जागते हंसते खाते पीते केवल नारायण बेटा, नारायण बेटा, नारायण बेटा, केवल नारायण के नाम को ही गाया करते थे। अब छोटे पुत्र पर ज्यादा आसक्ति होती है, छोटे पुत्र पर ज्यादा आसक्ति होती है। अब जैसे ही नाम को गाने लगे, गाते 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 यमराज के दूत आए हैं। और जब यमराज के दूत आए भैया प्राण अवरुद्ध होने लगा। बोले नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। ऐसे ही कहा नारायण बेटा बचाओ। उसी समय परमात्मा अपने पार्षदों को भेज दिया। भक्त वत्सल भगवान की। जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। अंतरा मेरे
जन्म जन्म जतन कराई जन्म जन्म मुनि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृता श्वास नहीं खोए ना जाने या श्वास के आवन हो या ना हो। इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है। आप 10 मिनट पहले कैसे हैं, 10 मिनट बाद कैसे हो जाएं, यह कोई जीवन का भरोसा नहीं। यह प्रभु की जब विशेष कृपा होती है तभी यह मानव तन मिलता है, और मानव तन पाने के बाद भागवत की कथा वही सुन पाता है जिसके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा हो। लोग लाखों धन हैं लेकिन प्रभु की कृपा नहीं है। वही अंत समय आज अपने बेटे को पुकारा लेकिन भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ये नहीं देखते, भगवान भक्त के गुणों को देखते हैं, अब गुणों को नहीं देखते हैं। कहते ना, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा भी। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, बीज उगता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। किसान जब खेती करता है तो वह बीज बो देता है और अपना कर्म करता है, और अपना कर्म करने के बाद वह ये नहीं देखता कि बीज सीधा है कि टेढ़ा है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे तो वह असर दिखेगा। आज नहीं तो कल देंगी राधा रानी फल देंगे, आज नहीं तो कल देंगी राधा रानी फल देंगे। प्रेम की काली घटा को देख कर मत हो उदास, बंद कलियां फिर खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद। जन्म जन्म जतन कराई, जन्म जन्म जतन कराई। अंत राम कहीं अंत राम कहीं आवत नाई। जन्म जन्म जतन कराई, जन्म जन्म जतन कराई। आज अजामिल अंत समय पुकार करने लगा, और जैसे ही पुकार करने लगा उसी समय भैया भगवान के पार्षद आए हैं, और पार्षद आकर के विराजमान। यमराज के दूत थे, बोले भैया आप कहाँ से आए ये चमकीले चमकीले वस्त्र पहन के? बोले आप कहाँ काले कलूटे धरे धराए आए? बोले मुझे यमराज ने भेजा है। तो उन्होंने कहा मुझे नारायण ने भेजा है। नारायण की जब कृपा होती है तभी तो पहुंच पाते हैं, जब नारायण की कृपा ना हो तो कैसे पहुंचेंगे? देखो हमारे पप्पू भैया जी राजा धौ से चल करके यहाँ आ गए, और लोग यहाँ के लोग ही घर में बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। उनको समय नहीं मिल पा रहा है कि चलें कथा श्रवण करें। वहां से यमराज के दूत गए, जाके बोला कि आज के बाद मुझे बता दिया करो किसको लाना है किसको नहीं लाना है। बोले उसको लाना है। किसको?
बोले जिह्वानि भक्ति भगवत गुण नाम धेय चेतस्मरस्त शरणारविंद कृष्णाय ते नमते अक्षरैकदापि तानाय मध्यविस्तै कृत विष्णु कृत्य। बोले उसे लाना है जिह्वानि भक्ति भगवत गुण नाम धेय, जिसने अपने जीवन में कभी राम के नाम को नहीं गाया, जो कभी कृष्ण के नाम को नहीं गाया, जो कभी सत्संग नहीं किया, जो कभी सत्संग में गया नहीं, उसे लेकर आना है। कृष्णाय ते नमति अक्षरैकदापि अतानाय मध्यमतये कृत विष्णु कृत्यम, उसे लेकर आना है। बोले हुआ क्या? बोले नारायण नारायण पुकारा कि भगवान के पार्षद आ गए। बोले नारायण, जैसे ही नारायण नाम लिया कि वहां से फैक्ट्री खाली होना प्रारंभ हो गई, क्योंकि सब नरक में नारायण नाम लेने से ही तरने लगे। यमराज ने कहा यहाँ मत लो नाम। इस प्रकार से प्रभु ने अजामिल पर कृपा की। तो 28 नरकों से बचने के लिए सरलतम उपाय है राम का नाम। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपने नामों का कहां तक बखान करूं, कहां कहूं लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहां तक मैं बखान करूं? इस प्रकार से प्रभु ने कृपा की। आगे चल करके दक्ष प्रचेता हुए। दक्ष प्रचेता के 10,000 पुत्र हुए। नारद जी उन्हें विरक्त बना दिया। बोले ऐसी नदी देखी है कि जो दोनों और बहती रहे? बोले नहीं नहीं, ऐसी नदी तो नहीं देखी। बोले ऐसे नदी केवल प्रभु के श्री राम के ही नदी है। उनकी नौका लोगे भैया, इस भवावटी से तर जाओगे, आना जाना बंद हो जाएगा। पुनः 1000 पुत्र हुए, उनको भी विरक्त कर दिया, श्रापित किया। दक्ष प्रचेता के जाओ, मैं श्राप देता हूं कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकोगे। अहो साधु साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वयाम् असाध्वकार भरकाणां भिक्षो मां प्रदस्यते। नारद जी ने कहा मुझे श्राप नहीं, आशीर्वाद मिला है। बहता पानी चलता जोगी सदैव पवित्र है। एक गुरु जी जाए और एक ही गांव में 2-3 महीने रुके रहे और एक ही भक्त के यहाँ, दूसरा भक्त तो नाराज हो जाए। बोले उनके पास तो फोन लगाते, मेरे पास फोन भी नहीं है। इसलिए बहता पानी चलता जोगी सदैव पवित्र होते हैं। इस प्रकार से प्रभु ने कृपा की। इन्हीं अदिति की कन्या थी जिसका नाम रचना था, और रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। और त्वष्टा मुनि के ही 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप इंद्र ने उन्हें आचार्य बनाया और उन्होंने नारायण कवच दी। जो नारायण कवच का पाठ करता है उसका हर जगह 6वां स्कंद 8वां अध्याय जो करता है नित्य प्रति पाठ, उसके भैया बनते हैं काम। हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम निस्तांग पदमा पदगेंद्र प्रेष्ठ दरारिचन मासिक दे सुचाप वासां दधानोष्ट गुणोष्ट वाहु। हर जगह हरि ही हरि होता है। स्थले सुमाया बटमा मनुव्य, यहाँ भी अच्छा वहां भी अच्छा, इसलिए नारायण कवच दिया। लेकिन विश्वरूप के जो दैत्य थे, मामा लगते थे, आहुति तो कराते ओम बलय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा, लेकिन भैया अपने मामाओं का भी नाम ले लेते। इंद्र ने समझाया, समझ नहीं आया, खड़ उठाया, धड़ अलग कर दिया। ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया। जैसे ही 4 जगह बांटा भैया, अब इधर त्वष्टा मुनि बड़े क्रोधित हुए। मंत्र के द्वारा वृत्तासुर की उत्पत्ति हुई। अब बोले जाओ इंद्र का वध कर दो। वह दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। उन्होंने कहा दधीचि ऋषि की हड्डी का वज्र बनाओ। वज्र को बनाया और युद्ध करने के लिए आए। रगड़ांगन की भूमि में वह
वज्र में ही बिहारी जी का दर्शन करने लगा। अहं हरे तब पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्म भूय मनस्मरिता सोपते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। सुंदर 4 श्लोकों में स्तुति की, प्रभु ने कृपा की और इंद्र वृद्धासुर का उद्धार करता है। यह प्रभु की कृपा हुई। आगे चल करके 4 आश्रमों के वर्णन किए। भैया राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान भी पक्षपाती हैं, दैत्यों को मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं। बोले नहीं नहीं, प्रहलाद पर भी कृपा की थी। बोले सरकार थोड़ा विस्तार से बताइए। बोले प्रहलाद पर कृपा की, जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई तो हिरण्यकश्यपु दर दर घूमने लगा कि भैया मैं कैसे वध करूं, कैसे वध करूं। ब्रह्मा जी की 36,000 वर्षों तक तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, लेकिन इधर कयादु को इंद्र अपने आश्रम में ले जाके रखा और वहीं नारद जी अपने आश्रम में ले जाके रखे हैं और वहीं ज्ञान मिला है। मानो इस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि जब बालक गर्भ में आ जाए तभी हमें सदा आचरण करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। उसी समय मन में अच्छे विचार आते हैं। भैया बड़े हो गए, आप समझाते हो तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए जिस दिन गर्भ में ही बालक आ जाए उस दिन से ही माताओं को गीता। आज वही संस्कार प्रहलाद जी पर पड़ा। कयादु के गर्भ में थे, नारद जी के यहाँ सत्संग चला करता था। जब नारद जी के यहाँ सत्संग चलता था तो सोते जागते केवल सत्संग किया करते थे। और इधर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। बोले अजर अमर हो जाऊं। बोले मैं खुद ही अजर अमर हूं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 72 बार बीत जाता है तब एक रात्रि ब्रह्मा जी की होती है। मैं खुद ही अजर अमर नहीं हूं। तब यहाँ चालाकी की, न दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले तथास्त। बोले न अंदर मरूं न बाहर मरूं। बोले तथास्त। बोले न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। बोले तथास्त। बोले 12 महीने में न मरूं। बोले तथास्त। वरदान मांग के वहां से आया और ऐसे ही वरदान मांग के वहां से आया कि अब इधर कयादु बड़ी प्रसन्न हुई। 4 पुत्र हुए और 4 में भैया चौथे पुत्र प्रहलाद जी महाराज हुए। बोल भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यप को अपने विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा और वहां सिखाया जाता था कि ऐसे बाण चलाना चाहिए, ऐसे अस्त्र चलाना चाहिए। प्रहलाद कहते नहीं नहीं, ऐसे भक्ति करनी चाहिए। बोले बेटा क्या सीखे हो? बोले पिताजी तद साधु मन्ये सुरवर्य देहिना। पिताजी साधुओं की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। फिर अंत में बनम गतो, बन की और शंडामर्क को बुलाया। बोले क्या पढ़ाते हो? बोले हमने पढ़ाया नहीं, ये पढ़ाया आया है। न प्रण प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदस्वे देव सत्रवो। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। वहां से वह लौट करके आए, ठीक 3 महीने बाद पहुंचे हैं। बोले बेटा कोई सुंदर सा पाठ सुनाओ। तो आज 1 नहीं 2 नहीं 9 पाठ सुनाया है। पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चना वंदनम दास्य सख्यात्मनिवेदनम। पिताजी
नवदा भक्ति में एक भक्ति होनी चाहिए, और उस नवदा भक्ति में एक भक्ति भी आपके अंदर हो गई तो भगवान कृपा करेंगे। अब हिरण्यकश्यप को मारने की योजना बनाई, गिरी से गिराया है, आग में जलाया है, भोजन में प्रतिबंध लगाया है। जब कुछ नहीं कर पाया तो हिरण्यकश्यप घबराया है। इस प्रकार से प्रभु कृपा करते हैं और बोले बता तेरा भगवान कहाँ है। जिस प्रकार से करंट एक व्यक्ति को लग जाए और दूसरा छुए तो भी झूम झूम के नाचने लग जाता है। अगर एक भक्त हो जाए तो भैया वह गांव धीरे धीरे भक्त होने लग जाता है। एक जगह कथा हो जाए तो धीरे धीरे सब भक्त होने लग जाते हैं। बोले बता तेरा प्रहलाद भक्त कहाँ है भगवान। उन्होंने कहा पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है, भगवान है कहाँ नहीं। न केवलम में भवतश्च राजनम, न केवलम में भवतश्च राजनम, न केवलो बिंद हरे मुरारे। न केवलम में भवतश्च राजनम, सबैवलो बलि नाचा परेशान। परिवरे स्थिर जंगमाय, ब्रह्मादयो न बस प्रणीत। बोले कहानी है न केवलम, ना ही मेरे अंदर पिताजी, हर जगह भगवान की सत्ता है। न केवलम भवतश्च राजनम, सबैवलो बलि नाचा परेशान। सबैवलम और तो और ब्रह्मादयो न बस प्रणीत। ब्रह्मादयो न बस प्रणीत, ब्रह्मा को ही बनाने वाले हैं। बता स्तंभ में है भगवान, और भक्त की लाज को बचाने के लिए भगवान प्रकट हो गए। गड़ 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 गड़ानो खंभ पाटो चरचरानो, निकसो नाहर को रूपयति भयानक है। गड़ 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 गड़ावे दसन जीव लब लबावे, चितवन सरोज मानो अंग जात मानो है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। वाह रे माटी के दूधाओं, जयकारी भी नहीं लग पा रही। इस प्रकार से नरसिंह भगवान बोले आप मुझे नहीं मार सकते हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं मार सकते हैं कि मेरे पास वरदान है। कौन कौन सा वरदान है? बोले न दिन में मरू न रात में, बोले कि धूली बेला मारूंगा। बोले न अंदर मरू न बाहर, बोले टेहली पर मारूंगा। बोले न ऊपर मरू न नीचे, बोले जांघ पर रख के मारूंगा। 12 महीने में न मरूं, तेरे लिए पुरुषोत्तम महीना है, 13वां महीना। इस प्रकार से अपने नख को सुंदर निकाला है, और नख को निकाल करके हृदय को वक्षस्थलन को विदीर्ण कियो है। और ऐसे ही विदीर्ण किया है, विदीर्ण करते ही सारे देवी देवता पुष्पों की बरसात करने लगे नरसिंह भगवान पर। और ऐसे ही नरसिंह भगवान पर सारे देवी देवता मिल करके पुष्पों की बरसात करने लगे, और बरसात करते करते धीरे 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 जय जयकार करने लगे। बोल नरसिंह भगवान की जय। बड़े क्रोध में थे भैया नरसिंह भगवान। लक्ष्मी जी को बुलाया है। लक्ष्मी जी को भैया नारद इत्यादि गए, और लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी जब आई, ऐसे ही लक्ष्मी जी आई कि भैया उसी समय भगवान के अति भयानक रूपन को देखो है। ऐसे ही अति भयानक रूपन को देखो, वाई समय डर गई हैं।
मानो कि दूसरा श्वास सीधे क्षीर सागर में ही निकला। इस प्रकार प्रभु भक्त प्रहलाद पर कृपा करते हैं। अब प्रहलाद 42 श्लोकों में स्तुति की है। अब प्रहलाद के ही पुत्र वैरोचन हुए हैं। 4 आश्रमों का वर्णन किया। आगे चल करके 14 मनमंत्रों की कथा का निरूपण किया गया। एक मनमंत्र में नर और नारायण और एक मंत्र में गज और ग्राह की कथा आती है। गजराज और कोई नहीं, हम और आप ही हैं जीवन पर्यंत जिसके लिए करते हैं, अंत समय साथ नहीं देता है। आज गजराज सरोवर में जल पान करने के लिए गया, उसी समय ग्राह आया और वह धीरे धीरे खींचता चला गया। बच्चों से करा कि सूंड में सूंड मिला के खींचो, 1 दिन 2 दिन। मानो कि माता पिताजी की तबीयत खराब है, बेटा है भैया इंदौर, फोन किया माने कि बेटा पिताजी की तबीयत खराब है, और बेटा आया, एडमिट कराया, ठीक करा के चला गया। पुनः दोबारा फोन गया, बोले माँ छुट्टी नहीं मिल रही है, माँ छुट्टी नहीं मिल पा रही है। तो उसी प्रकार से आज वह गजराज सोच रहा है कि जिसके लिए जीवन पर्यंत मैंने कमाई की है, आज वह साथ छोड़ दिया। उसी समय वैराग्य धारण हुआ, और वैराग्य धारण होते ही पुष्प लेकर के भगवान की स्तुति करते हुए समर्पण किया। कि सोन्तः सरसरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्टात् गरुत्मतिहरिं खौपात चक्रम् उच्छीप साम्बुजकरं गिरमाह वृक्ष नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। बोले प्रभु मैं उसको याद कर रहा हूँ जिसके बगैर इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। प्रभु आए हैं, गरुड़ को अहंकार हुआ, प्रभु ने चूर किया है। और जैसे ही चूर किया उसी समय ग्राह का उद्धार किया, और गजराज स्तुति करने लगा कि हे प्रभु मैं आपके साथ ही रहूं, आपके निरंतर साथ में ही रहूं। आप चंदन बनो हम पानी बने, आपके साथ निरंतर रहें। किसी भक्त का बड़ा सुंदर भाव है। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हरि तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
मैं धागा बनूं, पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, माला में मिलेंगे ओ मोहना, वो माला में मिलेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ऐसे नहीं करना, दोनों हाथ में ताली की सेवा करते हुए गाइए। जय हो। हरि हरि बोल, जय हो। मुरली बनो मैं दाना बनूं, मुरली बनो मैं तान बनूं, मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली 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 बनो मैं तान तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, अधरों में मिलेंगे काली की सेवा करते हुए अधरों में मिलेंगे, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ राधे राधे। मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ बड़े मोहना भाव से काली की सेवा ओ करते हुए सोहना, वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हरि हरि हरि। हरि हरि बोल, ताली बजाते तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, 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 भागवत में मिलेंगे ओ मोहन, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, धावा में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। कौन कौन भगवान के संग में रहना चाहता है? गुड्डू भैया जी, हाँ, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना,
रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। गजराज ने भगवान की स्तुति की है और स्तुति करते ही प्रभु ने कृपा की। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये थे कौन? बोले एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, तुम्हें हाथी बनना पड़ा। बोले राजा होकर के ब्राह्मण का सम्मान नहीं करते हो, जाओ गजराज हो जाओ। और एक मुनि थे और भैया हु हा नाम के गंधर्व थे, उन्होंने हाथ पैर पकड़ लिया तो भैया उन्हें ग्राह बनना पड़ा। बड़ी विडंबना, एक प्रणाम नहीं किया तो हाथी बनना पड़ा और एक पांव पकड़ लिया तो उसे ग्राह बनना पड़ा। मानो कि प्रणाम करने का भी विधान है कि कब प्रणाम करना चाहिए। अब पता चले कि भैया सतना के रेलवे स्टेशन में आपके गुरुजी मिले प्रथम प्लेटफार्म में और द्वितीय प्लेटफार्म में गाड़ी हारन दे रही है। अब आप कहो गुरुजी रुक जाओ, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। अब उस समय आशीर्वाद निकलेगा। बोलो राधे राधे हैं। इसलिए प्रणाम करने का भी विधान है कि कब प्रणाम करना चाहिए और कैसे प्रणाम करना चाहिए। आगे चल करके दुर्वासा जी गए भगवान नारायण के पास और भगवान नारायण ने अपनी माला दी वहां से और वह माला इंद्र को इन्होंने पहना दी। इंद्र ने कहा वाह, मैं एक राजा हूँ, दैत्यों का मैं, देवताओं का मैं राजा हूँ, मुझे ये चढ़ी हुई माला पहना दी। माला को फेंक दिया। अच्छा, संत महात्माओं को माला से बड़ा प्रेम होता है और ब्रजवासियों को तो खास तौर पर माला से बहुत प्रेम है। ब्रजवासी जब बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे तो पहले माला चढ़ाएंगे और फिर भैया माला ऐसे चढ़ा के फिर अपने गले में ही डाल लेते हैं। तो बार बार दुर्वासा जी का मन केवल माला में था, तो लेकिन देखा तो गजराज कुचल रहा था, श्राप दे दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ। और जैसे श्रीहीन होने का श्राप दिया है, उसी समय मारे मारे फिरने लगे। जब मारे मारे फिरने लगे, समुद्र मंथन की योजना बनाई। मंदराचल पर्वत को लाया, बासुकी नाग को बुलवाया कि चलो अमृत निकलेगा, दो तुमको दे देंगे। लालच बुरी बलाए। देवता लोग और दैत्य लोग आपस में मिलकर के समुद्र मंथन प्रारंभ किया। हालाहल विष निकल पड़ा। कौन पिए कौन पिए? भगवान भोले बाबा के पास गए। देवदेव महादेव भूतात्मा भूत बाबा, देव देव महादेव त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। बोले बाबा ने मैया से कहा विष पिलाने के लिए आए हैं। बोले जिसने समाज का कार्य अच्छा है वही करो। भोले बाबा पहुंच गए। अब विष को पान करने लगे। उनको याद आ गया कि हृदय में राम जी विराजमान हैं। हृदय में राम जी विराजमान है, तो कंठ में ही रख लिया और वहीं से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोल नीलकंठ महादेव के नाम प्रभाव जान शिवने, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवने, नाम प्रभाव जान शिवनी को। काल कोट फल दीन अभिन जो, काल कोट फल दीन काल कोट फल दीन अभिन जो, काल कोट फल दीन नाम प्रभाव जान शिवने को, नाम प्रभाव जान
जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। नाम प्रभाव जान शिवन को, कालकूट पल दीन अमन को। भैया पारिजात वृक्ष निकला, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकली और सब ने ले ली। भैया वारुणी निकली, राक्षसों ने कहा हम लेंगे, तो उन्होंने कहा ये आपके ही योग्य है। और 8वें में भैया लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। ततश्चा वीर भू साखी क्षीरमा भगवत्परा रंजयन्ति दिशता वेदो सौदामनी। 8वें में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल लक्ष्मी मैया की जय हो। लक्ष्मी मिलने वाली नहीं है ऐसे में, हैं? वहां तो मंथन प्रारंभ है, यहाँ तो जयकारा भी नहीं लग रही है। भक्त वत्सल भगवान की हमारे आचार्य श्री कन्हैया जी को जानकारी। त्रिपाठी जी जो कि कथा में पहुंचे हुए हैं, आप आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। लाल मणि त्रिपाठी जी और हमारे बीच भाजपा मंडल खटखरी मुद्रिका पटेल जी आप भी आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसी कड़ी में भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष संतोष पांडे जी आप भी आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। संजीव पांडे जी नाव से आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और नीरज पांडे जी आप भी नाव से आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। दिवाकर प्रजापति जी आप जनपद सदस्य हैं, आप भी आकर के व्यासपीठ से और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। उमाकांत मिश्रा जी महामंत्री किसान मोर्चा, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और लल्लू पटेल जी जो कि आप हरदी से आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अशोक पटेल जी आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अशोक पटेल जी। जयप्रकाश मिश्रा जी आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और कीर्ति कुमार मिश्रा जी आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मनीष मिश्रा जी आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। निशांक गुप्ता जी आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। रितेश केसरी जी आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अजय गुप्ता जी आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और राजेश कुशवाहा जी आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और गुड्डू भैया जी जो कि राजाधो से आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और विवेक मिश्रा जी जो कि आप भी राजाधो से आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और पप्पू मिश्रा जी भैया जी आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हरदी से हमारे बीच में वाल्मीकि पटेल और गोविंद पटेल जी कथा के बीच में आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।
सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। भक्त वत्सल भगवान की। भैया लक्ष्मी जी आई, सबने कहा हम लेंगे हम लेंगे। आज हम कहा हम लेंगे, भैया लक्ष्मी तो सभी चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी उन्हीं के यहाँ जाती है जो नारायण का भजन करके लक्ष्मी को अपनाता है, तो वहां तो लक्ष्मी टिक करके रहती है। लेकिन केवल लक्ष्मी की ही उपासना करेंगे तो लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। और एक दिन उल्लू बना करके भैया निकल जाएंगे। इसलिए लक्ष्मी को अपनाए तो नारायण सहित लक्ष्मी को बुलाएं। इस प्रकार से लक्ष्मी जी नारायण को वर्णित करती हैं। और आगे चल करके देवासुर संग्राम हुआ। राजा बलि ने कहा कि क्या मैं प्रभु जीत नहीं सकता हूँ? बोले जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर ब्राह्मणों की, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए, उसके ऊपर सब लोग फिर संसार से उसको भय ही नहीं लगता है। इसलिए निरंतर उनका भजन करते रहे, निरंतर कीर्तन करते रहे, वह अपने आप ही कृपा करेंगे। बोले गौ ब्राह्मणों की कृपा हो जाए तो उसके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं। राजा बलि ने खूब पूजन किया, त्रिलोकी का राजा बन गया। देवता लोग मारे मारे फिरने लगे, क्योंकि उनको लगा कि हम अमृत पान कर लिए हैं, अब तो मुझे कुछ होगा नहीं, मुझे अब कुछ होगा नहीं। तब पयोव्रत किया है अदिति ने, और वामन रूप धारण करके भगवान आते हैं। तम्बटुम्बामनो दृष्टा मोदमानमहर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्वा प्रजापते। बोल वामन भगवान की जय। वामन रूप धारण करके प्रभु आए हैं। दर्शन दीनो माता अदिति को, कश्यप मन अति भायो, हरि ने वामन रूप बनायो। आज भगवान स्वयं वामन रूप धारण करके आए हैं। परमानंद ये सतन परमानंद भजे सतन के, परमानंद परमानंद सतन परमानंद भजे सतन के, अति उत्साह दिखायो, अति उत्साह दिखायो, हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने भयो उपेंद्र प्रभु के। कोई
कोई कमंडलू दे रहा है, कोई जनेऊ धारण करवा रहा है और कोई छत्र दे रहा है। लेकिन बृहस्पति जी के पास लेकर के गए, मुझे बोले त्रिलोकी चाहिए, आप त्रिलोकी लेकर के आओ। अब त्रिलोकी लेने के लिए जब गए भैया, कहाँ पहुंचे? जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। और राजा बलि ने देखा है, देखते ही भैया वह मानो कि उन्होंने कहा साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही आ गए। उन्होंने कहा साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही आ गए हैं। बोले मांग लो, बोले 3 पग दे दो। संकल्प कराया है और 2 ही पग में नाप लिया। तीसरम पदम तृतीयम कुरु तृष्णवे निज। तीसरा पग सर पर रखा है और सर पर रखते ही बोले आया था छलने के लिए, मैं स्वयं छल गया। राजा बलि पर कृपा की। सावन का महीना आया, लक्ष्मी जी आई और राजा बलि इसको कलावा बांधी। वहीं से रक्षाबंधन की प्रथा प्रारंभ हो गई। और कलावा बांध करके वहां से निकली भैया द्वारपाल को लेकर के। आगे सत्यव्रत की कथा, आगे चल करके राम जी की कथा आती है। 12 अध्यायों में सूर्यवंश की कथा, 12 अध्यायों में चंद्रवंश की कथा। दशरथ जी महाराज के यहाँ स्वयं राम जी आते हैं। इसके पूर्व सुंदर चंद्रवंशों की राजाओं की, सूर्यवंशों की राजाओं की कथा है। आइए 2 मिनट के लिए हम लोग चलते हैं जन्म उत्सव के लिए, क्योंकि भैया सबको समय हो रहा जाने का। 5 मिनट के लिए और बैठे, इसके बाद हम लोग आरती ही करेंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नवमी तिथ मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथ मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। जैसे ही चैत्र रामनवमी आने वाली है, उसी समय हम लोगों का नया वर्ष भी मनाया जाता है। आजकल कुछ लोग पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता को अपनाते हैं 1 जनवरी, लेकिन अपना जब आता है तो उस समय प्रकृति भी बदल जाती है, नई फसल होते हैं, वृक्ष के जो पत्ते हैं वो भी झड़ जाते हैं, वह भी झड़ जाते हैं, नए पत्ते निकलते हैं, मौसम भी परिवर्तित होता है। इससे बड़ा गवाह क्या मिलेगा आपको? सरकार का भी क्लोजिंग समय लास्ट मार्च ही आता है। लास्ट मार्च में ही रामनवमी पड़ती है, 1 अप्रैल अथवा लास्ट मार्च। रामचंद्र भगवान अवतार लेकर के आते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। राम जी अवतार लेकर के आते हैं भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए, और उनका सुंदर नामकरण है। राम कथा 17 तारीख से 25 तारीख तक लाल गांव से सुबह में है। तो भैया 9 दिन तक आप लोग राम कथा श्रवण कर सकते हैं। यहाँ तो 1 अध्याय में ही राम कथा गाई है कि यादव राम तपोवना दिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वेदेहि हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संवासनं वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी आगे चल करके भैया वसुदेव जी शूरसेन के वसुदेव और वसुदेव के यहाँ नंद भगवान आते हैं। वही वसुदेव जी जब कंस विवाह करने की योजना बनाई चचेरी बहन देवकी की, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे जिनको तुम विदा कर रहे हो इसका 8वां गर्भ 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। इतना ही सुनना था कि कंस ने केस को पकड़ा है और केस को पकड़ के जमीन। वसुदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए, सरकार इस संसार में केवल एक ही सत्य है, और सत्य क्या है
बोले मृत्यु ही सत्य है कि मृत्युर्जन्म बताम वीर देह न सजायते। मृत्युर्जन्म बताम वीर, केवल इस संसार में सत्य क्या है? बोले मृत्यु ही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। तब प्रथम पुत्र आते हैं कीर्तिमंतः प्रथमजः, लेकिन प्रथम पुत्र का वध कर दिया, द्वितीय पुत्र का वध कर दिया, और तीसरे चौथे पांचवें छठवें सतवें में बलराम जी आते हैं और योग माया के द्वारा रोहिणी के यहाँ गए, और आठवें में स्वयं प्रभु श्री रघुनाथ आते हैं कृष्ण बन करके। बोल द्वारिकाधीश की जय। रोहिणी नक्षत्र आया है, बुधवार दिन आया है, और श्री द्वारिकाधीश का प्रागट उत्सव मनाया गया है। असुंदर प्रागट उत्सव मनाया गया है। अब भैया जैसे ही मथुरा में जन्म लिए, अब बोले गोकुल जाना है, तो बोले सरकार हथकड़ी वेणियां खोलो, तो प्रभु ने हथकड़ी वेणियां खोली है और प्रभु गोकुल की ओर चले हैं। आइए हम लोग भी गोकुल की ओर चलेंगे। आगे की जो प्रसंग छूट गई हैं वह कल की कथाओं में आप लोग श्रवण करेंगे। आज समय को देखते हुए, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव मनाना था, भक्त वत्सल भगवान की श्री द्वारिकाधीश। और इस प्रकार से जैसे ही यह हुई मथुरा की बात, अब भैया गोकुल में क्या हो रहा था? नंद बाबा की बहन थी दो, एक का नाम नंदा और दूसरे का नाम सुनंदा। नंदा सुनंदा पहले ही आ गई, बोले कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा। नंदों को भैया भाभी से कुछ आकांक्षाएं होती है कि मिलेगा, लेकिन आजकल की ननद और आजकल की भाभी बोलो राधे राधे हैं, दोनों ही कमाल के हैं। नंदा सुनंदा भैया अष्टमी के दिन देखा और नवमी के दिन देखा कि लेट हो रहा है, तो उसी समय काश की थाली ली है और बेलन लेकर के कहा हो गयो हो गयो हो गयो। बोल नंद के लाला के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद 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 के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। हाँ, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। ओ आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। ओ आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। ओ आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। ओ आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हाँ, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। ओ जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल नंद की। के लाला की। जय हो। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ताली की सेवा करते हुए भाव से गाइए जय हो।
हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी ओ हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी ओ हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की आनंद मंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद मंग ओ भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालकी हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालकी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद मंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद मंग भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल 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 की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की हाँ जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की ओ जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की ओ जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की बधैया बाजे बधैया बोलिए बाल कृष्ण लाल की। देखो भैया जिन जिन को नंद बाबा के घर चलना है वो जरा ताली की सेवा करेंगे और नाच भी सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए। एक बधाई गीत, इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय। हुआ ब्रज मंडल में सो चलो सब नंद भवन की ओर। जिनको जिनको चलना है जरा भाव से दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए मेरे साथ चलेंगे। जन्म लियो कान्हा कान्हा जन्म लियो कान्हा हे कान्हा जन्म लियो कान्हा रे। हुआ ब्रज मंडल में सो 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 चलो सब नंद भवन की ओर। जन्म लियो पता है जितने भी ढाबा गौतमान के लोग हैं भैया देखते हुए, पता है क्यों? राजा धो के हमारे भैया लोग सब लोग आए हुए हैं, तो आप लोग ताली भी नहीं बजा रहे हैं। वो जाके कहेंगे महाराज किस गांव में आप कथा कर रहे थे, लोग ताली भी नहीं बजा रहे थे। श्री राधे। हुआ ब्रज मंडल में सो हाँ हुआ ब्रज मंडल में सो चलो सब नंद भवन की ओर। जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा हे कान्हा ने जन्म लियो कान्हा हे कान्हा ने जन्म लियो कान्हा रे। ऐसे नहीं जरा ताली की सेवा करते हुए जय हो। ब्रज नगरी में धूम मची है हाँ ब्रज नगरी में धूम मची है हाँ ब्रज नहरी की शोर मची है। बोले कोयलिया कोयलिया
बोले कोयलिया बन मोर। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठाओ ना ऐसे, जिनको जिनको चलना है नंद बाबा के घर। अच्छा पता है, जो जितना अच्छा नाचेगा, जो जितना अच्छा नाचेगा उतनी अच्छी उसको बधाई मिलेगी। जरा नाच के भी दिखाना। श्री राधे बोले कोयलिया बन मोर मोर, बोले कोयलिया बन मोर, चलो सब नंद भवन की ओर। जन्म लियो कान्हा, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा, हे कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। मजा नहीं आ रहा है मुद्रिका भैया, मजा नहीं आ रहा है। जयप्रकाश भैया जी आप भी आगे आइए, गुड्डू भैया आप भी आगे आइए। अरे आप लोग तो पक्के श्रोता हैं हमारे, हैं? अज्जू भैया जी यहाँ पहुंचो नृत्य करते हुए। श्री राधे हरि हो, जय हो, बधाई हो, बधाई हो। महल में। और पता है आज एक भैया जी का जन्मदिन भी है, सूरज पटेल जी का, लेकिन वो तो पीछे ही खड़े रहते हैं। अरे आगे आओ, आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। श्री राधे सत बार बधाई लोगों, सत बार बधाई लोगों, सत बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जुके, नंद जुके, नंद जुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुके अंगना में बज रही आज बधाई। अच्छा आप लोग लग गए क्या? अरे नाच नहीं रहे हो, कम से कम ताली तो बजा लो। देखो तालियां वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में बाजुओं में दम होता है। दम होता है। सात बार बधाई लोगों, सात बार बधाई। श्री राधे पुष्पराज प्रजापति जी नाव से आए हुए हैं कथा के बीच में, तो आप आकर के व्यास मंच से और महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पुष्पराज प्रजापति जी नाव से आए हुए हैं तथा अरविंद पटेल जी भाजपा नेता गौरी से आप भी आकर के व्यास मंच से और महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री राधे लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके